हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। 2026 के अंदर वैकेंसी तो खूब सारी आ रखी हैं, पर विद्यार्थी एक ही कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि सर पढ़े तो कहाँ से पढ़े। अभी बहुत सारे आपको एक ही चीज़ बता रहे हैं कि मूलभूत किताबें पढ़नी चाहिए। तो वास्तविक मूलभूत किताबें हैं तो कौन सी है? क्या आप जो पढ़ रहे हैं, जो इतने समय से आपने जो पढ़े हैं, वो मूलभूत किताबों में नहीं थे क्या? या फिर जो विद्यार्थी नौकरी लगे हैं वो ऐसे ही लग गए क्या? क्या आने वाले 2026 में विद्यार्थियों को नौकरी नहीं मिलेगी क्या? सरकार ने कोई मूलभूत किताबों की लिस्ट जारी की है क्या? और विद्यार्थियों को सबसे बड़ा डाउट है कि सर जो अभी तक हमने नोट्स बना लिए अब वो काम आएंगे या नहीं आएंगे। मैं सारे आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों भर्तियां तो खूब सारी आ रखी हैं, पर राजस्थान का बच्चा हमेशा गुमराह रहता है और यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट आ रखा, बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाता है क्या करना है। वो ये सोच रहा है कि मैं मूलभूत बुक्स पढ़ूँ या फिर जो अदर नोट्स हैं उसी से मेरा काम चल जाएगा। ये छोटा सा वीडियो है पर तुम्हारे लिए बहुत कारगर होने वाला है, क्योंकि आज मैं सारे डाउट्स क्लियर कर लूँगा। लगातार बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मूलभूत किताबें कौन सी है, मूलभूत किताबें कौन सी है। चलो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये आवाज़, ये आग कहाँ से लगी है? ये चेहरा आप इस शख्स को देख सकते हैं जो आरपीएससी के अध्यक्ष हैं, उत्कल रंजन साहू हैं। इन्होंने कहा था कि जो इन्होंने एक चीज़ कही थी, आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने कहा कि नोट्स व प्रतियोगी बुक से अभ्यर्थी परीक्षा क्वालिफाई करना चाहता है, ये संभव नहीं है। इसके लिए उन्हें मूलभूत किताबें पढ़ना होगा। अब ये कह रहे हैं कि कोचिंग की जो गाइड आती है, कोचिंग के नोट्स हैं या फिर मार्केट में जो गाइड आ रही है उनसे क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं है, तो मूलभूत किताबें से पढ़े। तो सबसे पहले या तो बताइए मूलभूत किताबें कौन सी हैं। अब मूलभूत किताबें माने किनको? तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम के ओरिएंटेड में आपको बुकें बता रहा हूँ, जैसे सीटी, एलडीसी, वीडियो एसआई, लैब असिस्टेंट, महिला पर्यवेक्षक, वनपाल, बीएसटीसी जैसे बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं 2026 के अंदर। और इन एग्जाम के अंदर किन बुकों की सहायता लेनी चाहिए आपको? अगर आप भी मार्केट के अंदर अगर एक झोला लेकर चलेंगे, एक थैला लेकर चलेंगे, तो वो भी छोटा पड़ जाएगा, इतनी मूलभूत किताबें हैं। कितनी लेकर आएंगे आप? मैं आपके सामने एक तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देखिएगा। आप क्या मूलभूत राजस्थान जीके, अगर किसी एक एग्जाम के अंदर मान लीजिए राजस्थान जीके का वेटेज है 25%, 20%, 15% या 30%, क्या 20-30% के लिए आप ये सारी बुकें लाकर पढ़ पाएंगे क्या? इतना पॉसिबल है? जैसे हरिमोहन सक्सेना का नाम सुना होगा आपने, राघवेंद्र सिंह मनोहर, राजस्थान के दुर्ग के बारे में बात कर लूँ मैं, या फिर राजस्थान इतिहास, परंपरा, संस्कृति है, जय सिंह नीरज की ले लीजिएगा आप। यानी कि जितनी भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुकें हैं, आप क्या राजस्थान जीके के लिए इन बुकों को, इतनी बुकों को पढ़ पाएंगे क्या, जो कक्षा 6 से लगाकर 7, 8, 9, 10 है? या फिर आप हिंदी नवीनतम व्याकरण है, बहुत सारी बुकें हैं। हम किन को मूलभूत बुक जो पुस्तकें हैं वो माने हैं? या तो साहू साहब आके एक लिस्ट दे कि भाई हम इन किताब को फॉलो करेंगे या इनसे बाहर नहीं जाएंगे, उनको खुद को ही पता नहीं है। बच्चे भर्तियों की डिमांड कर रहे थे, साहू साहब ने इतने धीरे से एक ऐसा कमेंट कर दिया कि बच्चे भर्तियां तो छोड़ दे करना और ये काम पे लग जाएगी, मूलभूत किताबें कौन सी है। हम विद्यार्थी उस समय बात उठा रहे थे, सरकार की जो एग्जाम कराने की शैली पर बात उठ रही थी, तब साहू जी ने आए और धीरे से एक बात उठा दी। राजस्थान के सारे टीचर भी लग गए, लो जी ये मूलभूत किताबें हैं, इसको पढ़ो, मैं आज से मूलभूत किताबें की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ। अरे गुमराह मत हो। मैं एक बात बताता हूँ, अगर कोई कहता है कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 या फिर ये व्याकरण की या फिर ये किताबें पढ़नी चाहिए, तो मुझे ये बताओ, अभी हाल ही के अंदर 2025 में ये प्रश्न आए हैं, निकाल के बताओ तुम्हारी इन बुकों में क्या? साहू साहब से भी बोलो कि जो कहते हैं मूलभूत किताब, बताओ ये प्रश्न कहाँ पर है? हमने भी तो किताबें पढ़ी हैं, कोई आज से तो नहीं पढ़ा रहे हैं, सारी की सारी किताबें पढ़ रखी है। ये प्रश्न डाला है, बताओ कहाँ पर मेंशन कर रखा है? ये प्रश्न देख लीजिएगा आप, ये प्रश्न देख लीजिएगा, ये प्रश्न देख लीजिएगा। नहीं है भाई। कंपटीशन कोई भी गाइड आती है ना मार्केट में, मैं किसी गाइड का नाम नहीं लेता हूँ मार्केट के अंदर जो अच्छी गाइड आती है, जो कम से कम 300-400 पेज की हो, वो बुक खराब नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें भरपूर कंटेंट दे रखा है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर कोई कहता है कि मेरी किताब से बाहर नहीं है, ये लीजिए इतने पेज की है, 30 पेज की, 80 पेज की, 50 पेज की, 100 पेज की बुक हो, तो बताओ यहाँ प्रश्न है क्या आपकी बुकों से? दूर दूर तक नहीं देखने को मिलेंगे। नहीं, आपको कक्षा 6, 7, 8 की बुकों में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है?
विद्यार्थियों गुमराह होने की आवश्यकता ही नहीं है। जो आपके पास नोट्स हैं वो बहुत ही शानदार तरीके के हैं। आपने जहां से पढ़ा, जिस टीचर से पढ़ा, वो अल्टीमेट ही पढ़ाया है। ये सारा काम टीचर का होता है, कैसे पढ़ना, क्या करना, इन सारी चीजों को, क्योंकि वो उनका काम होता है। वो एक जाकर दुर्ग पढ़ाना है तो पर्टिकुलरली जो दुर्ग की जैसे ये बुक होती है तो वो खुद जाकर लेकर आएगा। जो ये जो तस्वीर मैंने अभी आपको दिखाई थी, यहां पर देखिएगा। अब यहां पर ये रही राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राघवेंद्र सिंह मनोहर, ये रही है किताब, ठीक है ना। अब ये मेरा काम है, आपका पढ़ने का काम नहीं है। दुर्ग आपके 1 नंबर का हो सके एग्जाम आए या फिर न भी आए। अब इसके लिए क्या आप मुझे ये बताओ, इसके लिए क्या आप 180 पेज पढ़ेंगे क्या एक प्रश्न के लिए? और वो भी जरूरी नहीं है कि आए या नहीं आए, हो सके दुर्ग का न देकर क्षत्रियो का दे दे, वेलियों का दे दे। ये बच्चों का काम नहीं है और बच्चे को गुमराह भी नहीं होना चाहिए। समझदार बनो। जो आपके पास नोट्स पड़े हैं, जो आपके पास किसी भी राइटर की बुक पढ़ी है, वो बेस्ट बुक है। बस यही है कि बुक के अंदर कंटेंट पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। शॉर्ट मैटर नहीं चलेगा मार्केट के अंदर, ठीक है ना। जो 50-100 पेज का मैटर वो नहीं चलेगा। आपके पास अच्छी बुक होनी चाहिए। कोई भी एक अच्छी बुक है, राजस्थान जीके की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे मैथमेटिक्स की हो, वो बुक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे अब आप कह रहे हो कि मूलभूत किताबें की बात करो, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक मंडल ने अभी 16 तारीख को एक नोटिस जारी किया है कि जनाब हम है जो कक्षा 1 से लगाकर 5 कक्षा 4 एवं 5 की उर्दू विषय के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। शेष पाठ्यक्रम यथावत रहेगा। पर यहाँ देखिए कक्षा 7, इस कक्षा 7 की बात करें तो इसके अंदर देखें आप, कक्षा के कंप्यूटर एवं उर्दू विषय को छोड़कर शेष पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया। यहाँ पर कंप्यूटर और उर्दू को छोड़कर शेष पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया कक्षा 7 में। अब छात्रों को नवीन संशोधन पाठ्यक्रम के अनुसार ही पुस्तकें वितरित की जाएगी। कक्षा 6 से 8 की बात करें, हमारा राजस्थान ये सबसे महत्वपूर्ण है और विद्यार्थियों के दिमाग में ही रहती है। एवं कक्षा 6 की उर्दू की पुस्तक में बदलाव किया गया है। शेष पाठ्यक्रम यथावत रहेगा। जब हमारा राजस्थान है इसमें बदलाव किया गया है। सरकार नवीनतम जो जिले हैं उसके अकॉर्डिंग भी इस पुस्तकों को बनाने का प्रयास करी है। जब सरकार एक तरफ तो खुद अपनी पुस्तकों में चेंज कर रही है और बच्चों को कह रहे हैं मूलभूत किताबें पढ़े, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है कि आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो टीचर ध्यान रखे कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो कक्षा 6, 7, 8 का मैटर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। और जो सही टीचर है वो तो सबसे पहले शुरुआत वो यहीं से करता है, ठीक है ना। फिर वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें होती हैं वो सारी वो चीज़ रीड आउट करके फिर आपको पढ़ाता है। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने एलडीसी की वैकेंसी है। अब एलडीसी के अंदर सामान्य ज्ञान में राजस्थान जीके दे दिया, इंडिया जीके दे दिया, आपके वर्ल्ड जीके दे दिया, मान लेते 1 मिनट के लिए, सिलेबस तो आप सबको पता ही है। दैनिक विज्ञान दे दिया, गणित दे दी, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी। अब बताओ आप किन किन किताबों की लेकर आएंगे, ठीक है ना। आपके घर के अंदर जो अलमारी है ना वो कम हो जाएगी इतनी किताबें लाकर। और फिर भी तुम सीट निकाल लो, मैं लिख के दे दूं, निकाल ही नहीं सकते हो। आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलना जरूरी है। अगर वो आपके पास होंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बच्चे को करना क्या सर, तो फिर हम क्या करें। अब आपको व्यवस्थित रूप से नोट्स बनाना है। जैसे अभी हम पढ़ाते हैं ना, अब जैसे मान लीजिए मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ अभी एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पर देखिए अगर मुझे दुर्ग पढ़ाना है तो मुझे ये पढ़नी, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये दुर्ग की राघवेंद्र सिंह जी की पूरी पढ़ के फिर आपको पढ़ाता हूँ। राजस्थान चित्रकला देखो, ये रही जय सिंह नीरज की ले लो आप। राजस्थान कला संस्कृति गोपीनाथ शर्मा की आप बुक ले लीजिएगा। राजेंद्र कुमार व्यास की राजस्थान कला संस्कृति ले लीजिएगा। जय सिंह नीरज और भगवती लाल शर्मा जी की ये बुक ले लीजिएगा। अब राजस्थान के केवल लोक देवता के लिए गजत सिंह राजपुरोहित जी का ये पूरा का पूरा ग्रंथ है जिसपे केवल राजस्थान के लोक देवी देवता हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कक्षा 6, 7, 8 ये बुकें हमारे पास पड़ी है भाई। अब क्या आप 10 नंबर के मैटर के लिए मुझे ये बताओ, किसी के 15 प्रश्न आ रहे हैं, अगर ये तो केवल कल्चर का बता रहा हूं मैं, क्या 10 प्रश्न कल्चर के आ रहे तो आप इतना मैटर पढ़ोगे क्या? मूर्ख मत ही है। अगर इतना कंटेंट पढ़ लोगे तो ये मूर्ख मत है, इतना याद कर लोगे क्या तुम? ना ना ना, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा याद करने के लिए। कल्चर की कोई भी अगर 200, 250 या 300 पेज की बुक है, 200 से 300 पेज की बुक है तो मैं मानता हूँ वो बुक अच्छी है। क्योंकि कम से कम 250-300 पेज का तो राजस्थान का कंटेंट है, इतना तो राजस्थान का स्थापत्य कल्चर है। अगर आप उसको 50-60 पेज में समेट लो तो मैं उसको बुक नहीं मानता हूँ। कम से कम 250-300 पेज की बुक होनी चाहिए। अगर उस बुक को आप अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं तो कल्चर का प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जैसे हम पढ़ाते हैं तो हमने ये सारी की सारी इसमें मेंशन कर रखी है, बस पढ़ाने का तरीका अलग होता है।
आप भी क्या करें, आपके अपने नोट्स बनाएं, एक कोई भी मार्केट से बुक ले और उसको अच्छे से पढ़े। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई भी ले ला, पर बुक की साइज अच्छी होनी चाहिए, उससे मैटर अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो हाल ही के लेटेस्ट प्रश्न पूछे जाते हैं वो अक्सर लैंग्वेज से पूछे जाते हैं, फैक्ट से नहीं पूछे जाते हैं, और लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। हमने भी ये सारी चीजें पढ़ पढ़ के पढ़ाई है, एक ये तरीका होता है। दूसरा ये है कि आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो इस प्रकार से, जैसे हमने ये नोट्स बनाए ना, ये मेरे खुद के नोट्स बना रखे हैं। एक बार नोट्स बना दिए, फिर जैसे भी कोई भी पेपर हुआ उसको अपडेट करो। आप क्या सोच रहे हो, 0 से नोट बनाएंगे क्या वापस मूलभूत किताबें के लेकर? तो मूलभूत किताबें में क्या राजस्थान की राजधानी मध्य प्रदेश कर देंगे क्या? या फिर मूलभूत किताबें के अंदर राजस्थान के अंदर जिले लगभग 100 बता देंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। वही चीजें हैं जो आप पढ़े आ रहे हैं। महाराणा कुंभा मेवाड़ का था तो मेवाड़ का ही रहेगा, मालदेव राठौड़ मारवाड़ का था तो मारवाड़ का ही रहेगा, कोई भी किताब उसको चेंज नहीं कर सकती है। तो आप समझे, आपके पास जो नोट्स हैं बने हुए वही अच्छे से पढ़े। अब विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है कौन कौन सी किताब लेके आऊं। हमें भी बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहा है, सर मैं सीईटी की तैयारी करूं, एलडीसी की करूं, वनपाल की करूं, या फिर मैं किसकी करूं, बीएसटीसी करूं? भाई तो सबके अंदर राजस्थान जी के एक जैसा आता है, हिंदी एक आती है, मैथमेटिक्स एक आती है। इसीलिए मैं बच्चों को भी हमेशा कहता हूं कि अगर आप तैयारी करते हैं तो हमने एक ही बेच डाल रखा, फाउंडेशन। देखो इसमें सीईटी वाला भी पास हो जाएगा, एलडीसी वाला भी हो जाएगा, वनपाल भी हो जाएगा, वीडियो भी हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि आप इधर उधर ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं, एक बेच से एक बार सब्जेक्ट तैयार कर लो और अच्छे से उसके बाद सिलेक्शन ले सकते हो। इसी प्रकार एक ही किताब होनी चाहिए आपके पास, कुछ भी बदलाव नहीं है। एक कोई आपके पास ढंग के टीचर का कोर्स होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कहते हैं ना, गुरु बिना गति नहीं, जूस बिना शक्ति नहीं। तो अगर आपको नौकरी लेनी है तो गुरु की आवश्यकता जरूर होती है जिंदगी में। वो आपको सही क्या है गलत क्या है ये मार्ग दिखाता है, कहाँ से पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कहाँ से नोट्स बनाने, कैसे नोट्स बनाने, वो सब गुरु ही बताता है। इसीलिए कोई भी एक टीचर का आप बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा करना चाहते हो तो ये फाउंडेशन बैच है जिसमें सारी ये तैयारी एक साथ में हो सकती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, जरूर टेक्निकल टीम आपको जवाब देगी। बाकी के भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप अपने ही नोट्स पढ़ेंगे, आपके पास जो किताबें पढ़ी हैं वही किताबें को आप वापस रिपीट करेंगे। मार्केट से कोई नई बुक लाने की आपको भी वर्तमान में आवश्यकता नहीं है 2026 के लिए।